हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 80। इससे पहले मैं 17 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये मूल अधिकार हैं और इससे पहले के जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पिछली क्लासेस में करा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को क्रम से देख लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है डीपीएसपी, जिनका पूरा नाम क्या है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 ध्यान रखिएगा, 36 से 51। ये प्रेरित आयरलैंड के संविधान से हैं। उद्देश्य क्या है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है डीपीएसपी, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी को ध्यान रखिएगा। ओके। तो नेक्स्ट है जो डीपीएसपी है उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा कि डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। किसने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ध्यान रखिएगा। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। इनको भी ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और केटी शाह ने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा करता है। नेक्स्ट है केटी शाह की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा। ओके। नेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं। ओके, बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स हैं उनको करेंगे। ओके। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति, ये 483 बीसी में राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। ध्यान रखिएगा, ये डेट भी पूछ लेता है और कहाँ पर हुई थी। तो ये जो चारों बौद्ध संगतियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय बौद्ध संगति ये 383 बीसी में हुई थी, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष सावक मीर थे। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति 255 बीसी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष मोगली पुत्र थे तृतीय बौद्ध संगति के। ओके। नेक्स्ट है जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, ये पहली शताब्दी कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे तो अश्वघोष। ओके। जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इसके अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया था। वो कौन कौन सी 2 शाखाएं थीं तो महायान और हीनयान। वासुमित्र बुद्ध को ईश्वर समझते थे और इन्होंने नए नियम बनाए। आदर्श वाक्य क्या था तो बोधिसत्व। ओके। और नेक्स्ट है हीनयान। हीनयान जिसमें महाकश्यप थे जो बुद्ध को महापुरुष समझते थे। इन्होंने नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। आदर्श वाक्य अहर्ता पद था, अपनी साधना से प्राप्त निर्माण। ओके, जिसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है जो महात्मा बुद्ध थे उनके गुरु 3 गुरु थे। वो कौन कौन से तो अलार कलाम हैं, ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। रुद्रक रामपुत्तम ये योग दर्शन के गुरु थे। और बृहस्पति ये वैदिक दर्शन के गुरु थे। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्योग्राफी होगा, एंशियंट हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी। ओके। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। सबसे पहले जो इनका उद्गम है वो दक्कन के पठार से होता है और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ये नदियाँ मौसमी और अस्थायी होती हैं जो मानसून की बारिश पर निर्भर होती हैं। हिमालयी नदियों की तुलना में इनका जो मार्ग छोटा और ढलान कैसा हल्का होता है तो इनको भी ध्यान रखिएगा। प्रवाह की दिशा के आधार पर इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं।
ये नदियां हैं दक्कन के पठार के प्राकृतिक झुकाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सी जो नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, तो दामोदर है, सुवर्णरेखा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वैतरणी और ब्रह्मणी। ये नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये मुहाने का निर्माण करती हैं ये नदियाँ, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी नदियाँ आदि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमी में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग है, जिससे संबंधित चीज़ें करेंगे। जो आर्थिक नियोजन है इसका परिचय जानते हैं। ये समवर्ती सूची का विषय है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विचार बना सकते हैं, उन दोनों सरकारों को अधिकार है। ओके, सॉरी यहाँ पर दोनों होगा। ओके, नेक्स्ट है जो प्रेरणा है वो आर्थिक नियोजन की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो रूस से, ध्यान रखिएगा। पहली बार योजना बनाने का सुझाव एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। इनकी बुक का नाम क्या है, तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो 1934 में। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, जो 1934 में हुआ था गुजरात में। ओके, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में एक समिति का गठन हुआ, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1944 में बॉम्बे प्लान आया और बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो 15 वर्षीय योजना थी। और मुख्य व्यक्ति कौन थे, तो सर अर्देशियर दलाल, इनका नाम याद रखिएगा। 1944 में ही गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा बनाई गई थी। 1945 में जन योजना का निर्माण हुआ एम.एन. रॉय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजी में लाइसोसोम। ओके, ये ऊपर वाली जो स्लाइड है उसका ये कट नहीं कर पाया, तो नीचे से देखते हैं। लाइसोसोम इसी कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम पाचन एंजाइमों से भरे होते हैं, जो कोशिका के अवशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नहीं आता होगा, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है, तो लाइसोसोम फट सकते हैं, जिससे एंजाइम अपनी ही कोशिका को बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बचा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं, तो उसके लिए सॉरी। ओके, आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ क्या होती हैं, झिल्ली से बंधी ठोस या तरल भरी थैली जैसी संरचना होती हैं। पादपों में और जंतुओं में अलग अलग। तो ये जो पादपों में है, ये कोशिका रस को संग्रहित करती हैं और स्फीतता और कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनमें रिक्तिकाएं आमतौर पर स्थायी बड़ी केंद्रीय संरचना मानी जाती हैं। जंतु कोशिका में जो राजधानी है वो छोटी अधिक संख्या में और अक्सर स्थायी होती है। वह ग्लूकोसम और प्रोटीन का भंडार करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में। ओके, जो प्रमुख त्योहार एवं उत्सव दिए गए हैं, तो इसमें तो आपको सीधा सीधा याद ही करना है। जो सरहुल है ये कहाँ का है, तो झारखंड का, ध्यान रखिएगा। जो बसंत आगमन पर जिसका आयोजन किया जाता है। भगता पर्व, फगुआ पर्व, चांदी पर्व, सोहराय पर्व, टिशु कर्व, जावा, रोहिणी, वंदना, मंडी मेला और जानी शिकार उत्सव, भाई भीग उत्सव। ओके, ये सभी कहाँ के हैं, तो झारखंड के। नेक्स्ट है कर्नाटक के हम्पी महोत्सव, कंबाला भैंसा दौड़, ठीक है। और उगादी, जो उगादी महोत्सव ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंबाला भैंसा दौड़ और क्या है, हम्पी महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, और इधर है जो गोदाची मेला, मैसूर दशहरा, श्री बिपता मेला, तुला संक्रांति, हुथरी
गोम्बे जो हब्बा है, और वेरामुंडा ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का और जो उत्सव है। महामस्तकाभिषेक जो है ये भी कहाँ का है, तो मास्टिक जो विकेश है ये कहाँ का है, कर्नाटक का। ओके, कावेरी, शंखमण और पत्तदकल ये भी कर्नाटक का है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केरल। केरल में विशु, त्रिशूरपुरम, वल्लमकाली ये सभी केरल के हैं, तो को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो वल्लमकाली है ये बोट रेस है, जो कुमार को नाव दौड़ भी कहा जाता है, जिसको कुमार को नाव दौड़। ओके, ये ओणम के दौरान इसका आयोजन होता है, और पर्व सब सर्प नौका दौड़ भी ये जो कहाँ पर है, जो केरल का उत्सव है। ओके, सर्प नौका दौड़, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास कैसी लगी, और यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए सॉरी। ओके, हिंदी टाइपिंग है वो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है। तो और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है JS विद नेहा मैम के नाम से, जिसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्लास की PDF डाल दूंगी, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। और जितनी भी जो क्लासेस हो चुकी हैं, आज 18 क्लास हैं, तो ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी, तो आप उनको निकलवा सकते हैं या अपना ऐसे ही रिविज़न कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा।